नमस्कार। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि गर्भ संस्कार की क्लासेस मैं जुलाई के अंतिम सप्ताह से निःशुल्क करने वाली हूँ और उसी के संबंध में आज आपको सूचनाएं कुछ देने जा रही हूँ। सबसे पहला तो ये कि गर्भ संस्कार को निःशुल्क करने के पीछे उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। इसका जो महत्व है वो हम सभी को समझना चाहिए और इसे अपने एक डेली रूटीन में लाना चाहिए। मतलब अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आपके आसपास है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि किसी भी धर्म से संबंधित अगर हैं और वो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर उसे अपना लेती हैं तो वो अमेजिंग रिजल्ट्स देख सकती हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसके बोलने का मतलब ये है कि वैदिक रीति से अब तक गर्भ संस्कार होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू परंपरा में बहुत वर्षों से, पता नहीं कब से, हज़ारों वर्षों से ये होता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको एक अनुष्ठान के रूप में किया जाने लगा है। थोड़ा बहुत योग और ईटिंग हैबिट्स वगैरह बताई जाती है, अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं और फिर एक हवन और यज्ञ कराया जाता है। रोज़ का जो कर्म कांड है, एक घर पे 5 आहुति देने का और इस तरह का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किया है या थोड़ा सा परिवर्तन ये किया है कि मैं इसमें जो गर्भ संस्कार कर रही हूँ पिछले 2 वर्षों से, वो ज्योतिषीय रीति से है। और ज्योतिषीय रीति जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि कोई ज्योतिषी इसे कर रहा हो। तो आप सभी के लिए ये नया है और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने इस लक्ष्य में कामयाब हो सकूं कि ज्योतिष में सूर्य चंद्र जैसे 2 ग्रह जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, और बाकी सारे प्लेनेट भी सब अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको एक तरीके से बैलेंस्ड रूप में माँ अपनाए। मतलब उन ग्रहों का जो बैलेंस्ड रूप है या उनकी जो ऐसी कुछ डेली रूटीन में जो चीज़ें हैं, जो दिनचर्या है, उसमें छोटे छोटे परिवर्तन करके इन ग्रहों के लाभ वो कैसे ले सकती। तो ये करेगी तो माँ ही, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन असर सारा उसके बच्चे पे होगा। और ये जो पिछले जो मैंने किया, जब वो पेएबल था, जब चार्जेस लिया करता था उसका मेरा संस्थान अभिमन्यु गर्भ संस्कार संस्थान, तो उन बच्चे जो उनका जन्म हो गया, अभी वो कोई 1 साल का है, कोई 8 महीने का है, कोई छोटा है, कोई एक आध साल 1.5 साल के भी हो गए हैं कुछ बच्चे, तो उनमें अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। उनका जो नज़रिया है, उन बच्चों का जो रिएक्शन है उनका, वो बहुत सुंदर है और बहुत छोटी उम्र से भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर रिएक्शन दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज समाज में जो बुराइयां देख रहे हैं आप, और ख़ास करके बुराइयां तो पहले भी थी, कह सकते हैं कि बुराइयां पहले भी थी, लेकिन आज जो तक बुराइयां देख रहे हैं इंटरनेट वगैरह के माध्यम से, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। सबसे पहले तो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सबसे बड़ी बात। अगर आपके कोई मन को इन्फ्लुएंस कर दे तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ और क्या होगी। तो सोचिए कि कितनी बुराई है उसमें, अच्छी या बुरी, दोनों बातों से इन्फ्लुएंस करता है। चाहे पॉजिटिव, अगर आप देखें तो पॉजिटिव भी उपयोग कर रहे हैं कई लोग इंटरनेट का, और कई लोग निगेटिव भी कर रहे हैं। तो बच्चे को उससे कैसे बैलेंस होना सिखाएं, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा कि समाज में फैली हुई जो व्यवहार में लोगों की असहनशीलता है और बुराइयां हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत क्रोध है, बहुत ईर्ष्या है, बदला लेने की भावना है, टॉलरेंस कम हो गया है, तो ये सारी चीज़ों से बच्चे को कैसे निपटना सिखाएं। दूसरी बात ये बोलूँगी कि ये भी सिखाया जाएगा इसमें कि भाई हम बच्चे को एकदम ये नहीं कर सकते कि वो दब्बू बन जाए। मतलब सारी दुनिया अगर आपको तकलीफ़ दे रही है और आप उसका कहीं रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ मैं कहूँगी कि बच्चे को हम लोग जो गर्भ संस्कार के माध्यम से जो ट्रेनिंग देते हैं वो इस तरीके की देते हैं कि वो इतना दृढ़ निश्चयी बने कि उसके आसपास कितना भी कीचड़ हो, उसको कमल की तरह खिलना है तो वो खिल सके। दूसरी बात ये कि अगर बुराइयां हैं और आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो कहाँ कैसे उससे निपटें। न कि किसी की मार खा लें या किसी से लड़ झगड़ लें, दोनों बातें गलत है। कि आप भी वैसे बुरे बन जा रहे हो वो भी गलत है, और आप इतने दब जा रहे हो कि आप सह ले रहे हो वो भी गलत है आज के समय में। तो बच्चे को कैसे डिप्लोमेसी के साथ इन चीज़ों से निपटना सिखाएं, कैसे उसको वो सहनशीलता सिखाएं कि व्यक्ति जो क्रोधी सामने में है उसके क्रोध को अपने प्रेम से जीत सके।
तो ये सारी चीज़ें व्यवहार में धीरे धीरे आएंगी। 9 ग्रहों की ब्लेसिंग्स दिलवाने की, देने की कोशिश करेंगे और माँ के माध्यम से ये सारा कुछ होगा। पिता को भी हम इसमें जोड़ते हैं। एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ माँ नहीं करती, चूँकि पिता का भी बच्चा अंश है, तो उसको हम लोग कुछ क्लासेस में लास्ट की, खास करके 5th मंथ के बाद जब बच्चे की धड़कन शुरू हो जाती है, उसके बाद हम लोग पिता को भी इसमें 1-2 क्लासेस में जोड़ते हैं। तो वो भी एक आप लोगों के लिए अच्छा अनुभव रहेगा। और अभी भी कह रही हूँ कि कोई अगर जुड़ना चाहे इनसे, ये वीडियो अब जब जिस तक भी पहुँच रहा है, मैंने अपनी ओर से कोशिश करके अपना नंबर दे के बहुत सारे लोगों तक पहुँचा दिया, बहुत सारे रिस्पॉन्स आए हैं। तो क्लासेस अब लगभग 31 जुलाई के आसपास शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी आज है 20 तारीख, तो 6 दिन और हैं। 26 तक मैंने रखा है कि 26 तक जो आ जाते हैं उनको मैं इस क्लास में शामिल कर लूँगी। और नहीं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हफ्ते में अभी 1 या 2 क्लास लगेंगी। जो बाद में जो बैच आता है उसकी फिर 1-2 क्लास लगेगी। इस तरह मैं सोच रही हूँ कि पूरे हफ्ते ईश्वर ने चाहा तो 1 घंटा कम से कम सभी को दे सकूँ, और 1 घंटे में अलग अलग बैचेस चलते रहेंगे। तो जो आपके 9 महीने तक या 5 महीने तक, 6 महीने तक, जिसको जैसा पीरियड चल रहा है, मतलब जिसकी जितनी प्रेगनेंसी का पीरियड है उतना वो लाभ ले सकता है 9 महीने तक। तो ये देने की कोशिश मेरी रहेगी। और मेरे नंबर्स इस वीडियो में भी मैं डाल दूँगी, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके SMS या व्हाट्सएप करके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार संस्थान का जैसा नाम है वही वो करने जा रहा है। हाँ, ज़रूर ये इसके पहले चार्जेस लेता था 2 साल तक, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं उसे कैसे लौटाऊं, तो मैं इसी तरह लौटाना चाहती हूँ कि बच्चों को एक ऐसी मजबूती मिल जाए कि वो इस समाज में, किसी भी हाल के समाज में, कितना भी बेहाल समाज क्यों ना हो, वो मजबूती से रह सके, अपने सिद्धांतों पे रह सके, अपने गुणों के साथ रह सके और सर्वाइव कर सके। तो सर्वाइव करना सबसे पहली शर्त होगी शायद आगे आने वाले समाज की। तो आज बस इतना ही। आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, मेरा नंबर भी पहुंच जाएगा। अपने जो भी आपकी दोस्त सहेलियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, आपको खबर मिलती है या पता है, तो उन तक ये पहुंचा ज़रूर दें। और अगर उनकी जुड़ने की इच्छा है तो वो मुझे SMS या व्हाट्सएप कर लेंगी।